हेलो बच्चों, माय नेम इज शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं गामा फिजिक्स और इसमें हम आपको कराएंगे जो चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल्स में, थ्योरी में, डेरिवेशंस में जो प्रॉब्लम आती हैं और जिन्हें आप हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछते हैं। ठीक है बच्चों, वे प्रॉब्लम्स हम आपको बारी बारी से गामा फिजिक्स में कराएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं गामा फिजिक्स की। और हमारा आज का जो टॉपिक है, आज का जो क्वेश्चन है वो है वर्ग के कोनों पर रखे आवेशों में से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण वैद्युत बल का मान ज्ञात करना। ठीक है, इस टाइप के जो न्यूमेरिकल हैं बहुत आते हैं बोर्ड परीक्षा में। मैं जो आपको ये न्यूमेरिकल करा रहा हूं ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन लेकिन संख्या चेंज होकर एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो मैं आज करा रहा हूं क्वेश्चन, ये अगर आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 90% बच्चे इस टाइप के क्वेश्चनों को एग्जाम में छोड़ कर आते हैं। तो आपको यह क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, अच्छी प्रकार से समझना है और फिर इसे अपने आप भी करके देखना है। तो क्वेश्चन है, एक कोई वर्ग दिया है। ठीक है, वर्ग मैंने चित्र पहले ही बनाया जिससे समय कम लगे समझाने में। एक वर्ग है और वर्ग के चारों कोनों पर स्मॉल क्यू आवेश रखा है। तो देखिए ये वर्ग है ABCD, इसके चारों कोनों पर स्मॉल क्यू आवेश रखा है। चारों कोनों पर स्मॉल क्यू आवेश है। वर्ग की भुजा स्मॉल a है। तो वर्ग के किसी एक कोने, सपोज कीजिए कोने D पर वैद्युत बल की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चाहे कोने A पर वैद्युत बल पूछे, चाहे B पर, चाहे C पर। जैसे मैं D पर रखे आवेश पर बल का मान ज्ञात करा रहा हूं, ऐसे ही आपको किसी भी अन्य आवेश पर बल का मान ज्ञात करना। एक वर्ग है ABCD, इसकी सारी भुजाएं स्मॉल a हैं, इसके सारे कोनों पर स्मॉल q आवेश रखा है। कोने D पर रखे आवेश पर नेट बल ज्ञात करना है। ठीक है, तो D पर जो बल ज्ञात करना है वो A पर रखे आवेश के कारण निकालेंगे। पहले बल A पर रखे आवेश के कारण D पर बल, वो हो जाएगा FDA। ठीक है, A पर रखे आवेश के कारण D पर बल, ये हो जाएगा बच्चों FDA। अब देखिए ये मैंने ऐसे बनाया, ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि ये कैसा आवेश है? स्मॉल क्यू धनावेश है, ये भी धनावेश है। तो धनावेश पर जो बल होता है वो दूर भागेगा। तो इस पर जब आप बल निकालेंगे D पर रखे आवेश पर A पर रखे आवेश के कारण बल, तो ये ऐसे दूर भाग जाएगा FDA। सिमिलरली D पर रखे आवेश पर C पर रखे आवेश के कारण बल, ये हो जाएगा FDC। ये भी दूर भागेगा क्योंकि ये भी धनावेश है, धनावेश है, धनावेश के कारण जो बल होता है वो दूर भाग जाता है। B पर रखे आवेश के कारण D पर रखे आवेश पर बल, ये हो जाएगा बच्चों FDB, ये भी दूर भागेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब ये क्या है बच्चों? एक वर्ग है, वर्ग के सारे कोण होते हैं 90, ये भी 90, 90, 90। ठीक है, अब इनका अर्ध कोण ये हो जाएगा 45, ये 45। ठीक है बच्चों, ये भी 45, ये भी 45 होगा। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, अब आपको मैंने क्या करा, ये जो है ये चित्र जो इतना वाला है, ये इतना जो चित्र है इसे मैंने अलग बना लिया। ये देखिए यहां पर C के कारण D पर बल FDC, ये रहा C के कारण D पर बल FDC। ऐसे ही A के कारण D पर बल FDA, ये रहा। ठीक है बेटे, D के कारण B पर बल FDB, ये रहा। अब आपको D पर नेट बल निकालना है। तो उसके लिए देखिए, जब दो बल हो और वे समकोणिक हो, मींस 90 डिग्री पर हो, तो उनका जो नेट बल आता है वो उनके विकर्ण पर आता है। अब विकर्ण कहां है इसका? ये रहा। तो इन दोनों बलों का जो नेट बल है वो भी यहां पर आएगा इस विकर्ण पर। एक बल तो ये स्वयं है, ठीक है, और दो ये बल हैं। इन दोनों का जो मान इस पर होगा, इस पर होगा, उन सब का योग इस D पर रखे आवेश पर नेट बल को बताएगा। ठीक है बेटे, तो आप देखते हैं D पर जो बल लग रहा, D पर जो बल B के कारण लग रहा है वो तो बिल्कुल सीध में ऐसे जा रहा है FDB, लेकिन C के कारण D पर बल इससे नेट बल से 45 डिग्री पर है। सिमिलरली A के कारण D पर बल नेट बल से ये भी 45 डिग्री पर है। तो इन दोनों बलों के नेट बल की दिशा में घटक वियोजित करने होंगे।
और घटक वियोजित करने के लिए आप ध्यान से समझिए कैसे निकालते हैं घटक। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस थीटा के सामने काल्पनिक रेखा खींचेंगे। किसी भी त्रिभुज में थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो कहलाती है लंब। ठीक है, जब ये लंब है तो इसके समांतर यहां जो रेखा जाएगी वो भी लंब होगी, और लंब के लिए आता है साइन थीटा। तो मींस एफ डी सी का लंब घटक आ जाएगा एफ डी सी साइन थीटा, अर्थात एफ डी सी साइन 45 डिग्री। ये यहां पर आ जाएगा और आधार घटक यहां पर आ जाएगा, इसका ये लिखा जाएगा आधार घटक। आधार के लिए आता है कोस, तो ये आ जाएगा एफ डी सी का आधार घटक एफ डी सी कोस 45 डिग्री। ठीक है बेटे। सिमिलरली आप एफडीए के जब घटक वियोजित करेंगे तो ये भी ऐसे ही होंगे। इसका लंब घटक यहां पर आएगा बेटे, ये आएगा एफडीए साइन 45, और आधार घटक यहां पर आएगा, ये आएगा बच्चों एफडीए कोस 45 डिग्री। ठीक है, तो जो नेट बल वाली डायरेक्शन है, ये जो नेट बल की डायरेक्शन है, ठीक है बच्चों, इस पर आप देखते हैं एफडीसी का कौन सा घटक काम कर रहा है, एफडीसी कोस 45। इसी प्रकार एफडीए का कौन सा घटक काम कर रहा है, एफडीए कोस 45। अब ये तीनों जो बल हैं, इन तीनों का योग डी पर नेट बल के बराबर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि तीनों जो है ये एक ही दिशा में है। घटक वियोजित करने के बाद ज्ञात हुआ एफ डी बी एफ डी सी कोस 45 एफ डी ए कोस 45, तीनों जो हैं ये सेम डायरेक्शन में हैं। तो नेट बल जो होगा, चूंकि डी पर रखे आवेश, डी पर रखे स्मॉल क्यू आवेश पर नेट बल कितना होगा बच्चों, एफ डी इज इक्वल टू होगा एफ डी बी प्लस एफ डी सी कोस 45 प्लस एफ डी ए कोस 45। बताइए बेटे समझ में आया क्या। इस पर जो नेट बल होगा एफ डी बी प्लस एफ डी सी कोस 45 प्लस एफ डी ए कोस 45 डिग्री, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। और अब इनका एफ डी बी का, एफ डी सी का और एफ डी ए का मान निकाल के यहां पर रख देंगे हम। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले हम देखते हैं एफ डी बी कितना है। एफ डी बी मीन्स बी पर रखे आवेश के कारण डी पर बल। चूंकि एफ डी बी चित्र से देखेंगे, यहां लिख देता हूं मैं चित्र से, बी के कारण डी पर बल, बी के कारण डी पर बल, ये हो जाएगा बेटे एफ डी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 कितना है ध्यान से देखिए, Q1 Q है, Q2 कितना है, ये भी Q है, कूलाम के नियम से निकल रहा है बल, तो Q इंटू Q अपॉन आर के रिप्लेस बी से डी तक की दूरी देखेंगे बच्चों। ये निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम की सहायता लेंगे हम, और पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मीन्स अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मीन्स अंडर रूट में 2a स्क्वायर, जिसमें से a बाहर आ जाएगा, मीन्स ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी a√2। ठीक है बच्चों, अब जब इसका स्क्वायर करेंगे हम a√2 का, क्योंकि सूत्र में होता है कूलाम के नियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर के रिप्लेस दूरी है a√2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2a स्क्वायर। ठीक है बेटे, कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, या इसे आप लिख सकते हो एफ डी बी आपका आ गया, एफ डी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आ गया बेटा बी पर रखे आवेश के कारण डी पर बल। इसी प्रकार कर देंगे अब आप, इसी प्रकार ए पर रखे आवेश के कारण डी पर बल मींस एफ डी ए, ये हो जाएगा बेटे, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मीन्स Q गुना Q मीन्स Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर देखे ए से डी तक की दूरी पता है हमें स्मॉल ए, तो स्मॉल ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है बेटे, ऐसे ही सी के कारण डी पर बल, ये हो जाएगा बेटे एफ डी सी इज इक्वल टू
1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन, ये भी दूरी, ये यहां पर भी आवेश स्मॉल क्यू है, ये रहा, ये भी आवेश स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू इंटू स्मॉल क्यू मीन्स स्मॉल क्यू स्क्वायर, और दूरी ए है तो ए स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3। अब देखते हैं बेटे इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में हमने एफ डी बी, एफ डी ए और एफ डी सी का मान निकाल दिया है। ये तीनों इक्वेशन से इनका मान जो है आप इसमें रख दो, ये इक्वेशन नंबर ए मान लेंगे आप इसको, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से एफ डी बी, एफ डी ए और एफ डी सी का मान समीकरण ए में रखने पर ये आप लिख देना, और डी पर बल एफ डी इज इक्वल टू रखेंगे, एफ डी बी कितना है बच्चों 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस एफ डी ए कितना है बेटे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू कोस 45 भी है, कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, ओके, प्लस इसका मान रखिए एफ डी ए, ये रहा बेटे एफ डी ए, ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू यहां पर भी कोस 45 डिग्री है मीन्स 1/√2। ठीक है बेटे, समझ में आया आपके, ये मान रख दिया हमने तीनों के मान। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो ये हो जाएगा एफ डी इज इक्वल टू, देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये तीनों में से कॉमन है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन, तो अंदर बचा बच्चों 1/2 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटे, ये आ जाएगा बच्चों एफ डी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस 1/√2 और 1/√2 जब ये ऐड होगा तो ये हो जाएगा बच्चों 2/√2। ठीक है बेटे, और ये कट जाएगा इससे, √2 से 2 कटेगा √2 बार, तो ये आ जाएगा बेटा एफ डी इज इक्वल टू, यहां पर कर देता हूं मैं, नेट बल हो जाएगा एफ डी स्क्वायर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1/2 और प्लस √2। ठीक है बच्चों, तो ये किसी एक आवेश पर, वर्ग के किसी एक आवेश पर बल निकालने का तरीका हो गया। ठीक है, इस पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरी संभावनाएं हैं, लेकिन संख्याएं चेंज होकर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है बेटे, इससे अगला डाउट आपका गामा सीरीज के पार्ट नंबर 2 में कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।